नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। देश की राजधानी दिल्ली से पहली फ्लाइट ने बाबा धाम में लैंडिंग कर लिया। इस विमान में सफर कर रहे 15 बीजेपी सांसदों के साथ ही सभी 180 यात्री बाबा धाम पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिल्ली टू देवघर फर्स्ट फ्लाइट, बाबा धाम की नई उड़ान, भक्तों की धार्मिक यात्रा हुई आसान। दोपहर के 1 बजे फ्लाइट नंबर 6C6191 दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के रनवे पर इंडिगो की फ्लाइट उड़ने को तैयार खड़ी है, तो उधर देवघर एयरपोर्ट पर बेसब्री से दिल्ली की फ्लाइट का इंतजार हो रहा है। इधर विमान के अंदर यात्रियों के बीच कई खास चेहरे भी नजर आ रहे हैं। ये है गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जिनके प्रयास से बाबा नगरी की नई उड़ान शुरू होने जा रही है। साथ नजर आ रहे हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन और दिनेश लाल यादव भी देवघर की उड़ान के हमसफर बने हुए हैं। उड़ने का समय हो रहा है और तभी फ्लाइट की कमान संभालने वाले बीजेपी सांसद और कैप्टन राजीव प्रताप रूडी ने माइक संभाली। एक बार फिर से आप सभी यात्रियों का इंडिगो की सेवा 6191 और विशेष रूप से हमारे सभी मित्र, और आज के इस यात्रा में हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ व्यक्ति और सांसद और कई सारे मित्र हैं। मैं विशेष तौर से देश के प्रधानमंत्री और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ये उनके प्रयास से पिछले 5 वर्ष में देश की राजधानी दिल्ली से उड़ी इंडिगो की फ्लाइट ने दोपहर 2:45 बजे के करीब जब पहली बार देवघर की धरती को छुआ तो विमान के अंदर बैठे भोले के भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस फ्लाइट ने 20 घंटे से भी ज्यादा लंबी और थकाऊ यात्रा महज 1.25 घंटे में जो समेट कर रख दी। 15 बीजेपी सांसदों के साथ साथ महादेव के भक्त विमान से नीचे उतरे तो एयरपोर्ट के बाहर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए बीजेपी सांसद बाबा मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया। ऐतिहासिक धरती अब अत्याधुनिक धरती बनने जा रही है। यहाँ दुनिया से दूरी कम हो गई। आप लोग भी दुनिया का स्वागत करिए और आतिथ्य बनाए रहिए। जो आतिथ्य देवो भव है, जैसा जश्न लोग मना रहे हैं, यही बता रहा है कि कितनी खुशी है और कितना अच्छा लग रहा है। जनता को अच्छा लग रहा है तो जिंदाबाद जिंदाबाद। पैदल ट्रेन से आए और अब मोदी जी की कृपा से हवाई जहाज से आ गए। बाबा धाम का गाना भी आपने गाया है सर। सावन के महीने में देश और दुनिया के कोने कोने में रहने वाले भोले के भक्त इस फ्लाइट के जरिए बड़ी आसानी से बाबा धाम पहुंच सकेंगे, तो देर किस बात की, टिकट कटाइए और एक उड़ान से भोलेनाथ की धरती पर शीश नवाइए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। जमशेदपुर में हिंदू महिला से लव जिहाद का मामला गरमाता जा रहा है। आरोपी मुस्लिम राज मिस्त्री पीड़ित महिला को बार बार धमकी दे रहा है, पर ओलीडी पुलिस खामोश बैठी हुई है। लॉ नगरी में लव जिहाद, हिंदू महिला का शारीरिक शोषण, धर्मांतरण का बनाया दबाव, वीडियो वायरल करने की दी धमकी। लव जिहाद के सनसनीखेज मामले से लॉ नगरी में उबाल आ गया है। शादीशुदा राज मिस्त्री मोहम्मद रहमत ने कंस्ट्रक्शन साइट में साथ काम करने वाली शादीशुदा हिंदू महिला मजदूर को प्यार के जाल में फंसाया, शारीरिक शोषण किया और वीडियो भी बना ली। बात बढ़ी तो धर्मांतरण कर निकाह करने का दबाव बनाने लगा। इनकार किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। थक हार कर पीड़ित महिला ने ओलीडी थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। फोन में भी रिकॉर्डिंग करके रखा, वीडियो भी बना रहा है, पूरा वायरल भी कर रहा है। हमको खाली नहीं दिलाई है, कोई कार्रवाई नहीं किया। बोलता है भेजे हैं, मगर अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं। हम लोग रोज आते हैं, फिर घूम के जाते हैं। शिकायत के बाद भी ओलीडीह पुलिस खामोश रही तो राजमिस्त्री मोहम्मद रहमत का मन और बढ़ गया और वो फोन पर महिला को धमकी देने लगा, गंदी बातें की, निकाह करने के लिए ब्लैकमेलिंग की कोशिश भी की। पुलिस की सुस्ती से परेशान महिला ने बीजेपी का दरवाजा खटखटाया तो हिंदू महिला को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। ना केवल वीडियो वायरल कर रहा है बल्कि फोन में भद्दी भद्दी गाली देके इसे जान मारने की धमकी दे रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आज हम लोग कुछ लोग आए हैं, कल सैकड़ों की संख्या में लोग एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन करने का काम करेंगे। लव जिहाद की शिकार हिंदू महिला इंसाफ के लिए बार बार पुलिस का दरवाजा खटखटा रही है, पर आरोपी को पकड़ने की बजाय ओलीडीह पुलिस बहाने बना रही है। इससे लौ नगरी में हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। पाकुड़ में खनन टास्क फोर्स की ताबड़तोड़ छापेमारी से अवैध पत्थर व्यवसायियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। टास्क फोर्स की 10 अलग अलग टीमें पिछले 3 दिनों से लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर 65 से भी ज्यादा क्रशर को सील कर दिया गया है। आने वाले दिनों में टास्क फोर्स की कार्रवाई में और तेजी लाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। पूजा सिंगल केस और ईडी की लगातार कार्रवाई को लेकर पाकुड़ जिला प्रशासन ने भी अवैध पत्थर खनन के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। डीसी के सख्त निर्देश पर खनन टास्क फोर्स के अफसर अवैध खदानों पर लगातार दबिश दे रहे हैं। पलामू में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आदेश बेअसर साबित हुआ है और मुस्लिम समाज ने शुक्रवार के दिन जबरन कई गैर उर्दू स्कूलों को बंद करवा दिया। दरअसल पलामू के कई गैर उर्दू स्कूल ग्रामीणों के दबाव में बगैर सरकारी मंजूरी के ही उर्दू स्कूल बना दिए गए, जहां अघोषित तौर पर शुक्रवार के दिन साप्ताहिक अवकाश होने लगा। पर शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ मुस्लिम समाज उठ खड़ा हुआ और नवा बाजार, तरहसी, विश्रामपुर और पांकी के कई स्कूलों को शुक्रवार के दिन जबरन बंद करवा दिया गया। इस मामले पर सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। किसी की मजाल नहीं है, सरकार चाह जाए तो कोई उर्दू स्कूल लिख दे और उन्हें छुट्टी कर दे, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ के हेडमास्टर भी मिले हुए रहते हैं, अधिकारी मिले हुए रहते हैं। सारी सुविधाओं के अनुसार छुट्टियां दी जाती थी। अगर आप संडे को लेते हैं तो संडे क्या भारत का है, वो तो अंग्रेजों का देन है, उसको आप किस रूप में लेंगे? तो इस प्रकार के मैं समझता हूँ छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति, और उस छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति के साथ उसमें धार्मिकता का अंग अगर शेष अगर उसमें ले आएंगे तो ये अच्छा संकेत नहीं है और कहीं न कहीं भारतीय समाज को तोड़ने का यह कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। और ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है कि क्या जमात के दबाव से स्कूल चलेंगे? सवाल यह भी है कि क्या धर्म को देखकर छुट्टी का दिन तय किया जाएगा? और न्यूज़ 18 का सवाल यह भी है कि नियम पालन में शिक्षा विभाग आखिर बेबस क्यों साबित हो रहा है? जबरन स्कूल बंद कराना कितना सही है? सवाल यह भी कि स्कूल और मदरसा में आखिर फर्क कब लोग सीखेंगे? स्कूलों में संडे की छुट्टी पर विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है? अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में बेखौफ पशु तस्कर पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। रांची में एसआई संध्या टोपनो की जान लेने के बाद गुमला में भी पशु तस्करों ने पुलिस अधिकारी को रौंदने की कोशिश की। इस बार पशु तस्करों के निशाने पर रहे बिशनपुर थाना के थानेदार सदानंद सिंह। उन्होंने पशु तस्करों की गाड़ी रोकने की कोशिश की तो बेखौफ तस्करों ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तभी थानेदार सड़क किनारे चले गए और उनकी जान बच गई, पर थानेदार को कुचलने के चक्कर में तस्करों की गाड़ी पलट गई। गुमला पुलिस ने 7 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक में ठूस कर ले जाए जा रहे 57 मवेशियों को भी जब्त कर लिया।
झारखंड के 24 जिलों में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की कुर्सी को लेकर रांची के कांग्रेस दफ्तर में पिछले 2 दिनों से इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें अब तक अलग अलग जिलों के 100 से ज्यादा नेता हिस्सा ले चुके हैं। बंद कमरे में बैठे इंटरव्यू पैनल के सामने कांग्रेस नेताओं का इंटरव्यू चलता रहा, पर जिन नेताओं को इंटरव्यू का मौका नहीं मिला वो हंगामा करते रहे। इंटरव्यू लिया गया तो सारे का इंटरव्यू लेगा। जो पार्टी से 2 साल से आया है, जो वार्ड कमिश्नर इलेक्शन तक नहीं जीता है, वार्ड कमिश्नर इलेक्शन नहीं जीता, वाइफ हार गया है, वार्ड कमिश्नर जीता, वो लोग आज जिला अध्यक्ष के लिए उन लोगों को बुला दिया गया, दूसरे पार्टी से आए उन लोगों को बुला दिया गया। प्रखंड में रहे, प्रवक्ता रहे, जिला में भी कई पदों पर रहे। हम लोग को नॉमिनेशन लिया गया। यहाँ आने के बाद देख रहे जो कल तक कांग्रेस में नहीं थे, उनका नाम है, उनको इंटरव्यू बुलाया जा रहा, हम लोग को स्क्रूटनी में छांट दिया गया है। गरिमा, गौरव और उसकी जिम्मेदारी का जो वहन कर सके, जिस पर विश्वसनीयता हो, और आगे में एक लीडरशिप बिल्डिंग का भी कार्यक्रम होता है। तो इसमें लेकिन वो लोग भी एक जो बताऊं तो जो पार्टी के अंदर में ईमानदारी से काम करना चाहता है और सहयोग करना चाहता है, हर एक उस व्यक्ति को काम और जिम्मेदारी मिलेगी। रांची के लापुंग में नाबालिग के रेप और सनसनीखेज मर्डर केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोच लिया, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। यह बच्ची खेत में बुआई कर रही थी, तभी गांव के 5 मंचलों ने उसे घेर लिया और दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी। रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गोड्डा पुलिस ने आलू की खेप के नीचे छिपाकर रखी गई 555 पेटी अवैध शराब जब्त कर ली। इन पेटियों के अंदर 11,892 बोतल शराब छिपी हुई थी। गुप्त सूचना पर गोड्डा पुलिस ने 4 ट्रकों को रोका और तलाशी के दौरान अवैध शराब की ये खेप बरामद की गई। उन गाड़ियों में से एक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है, जबकि दूसरे ट्रक के ड्राइवर भाग निकले। परसपानी में फसिल थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे छापामारी की गई तो वहाँ पे 4 गाड़ियाँ बरामद की गई लेट नाइट में। तो जो भी उसमें और जो चालक थे वो भाग खड़े हुए, एक चालक को पकड़ा गया और फिर सब जांच शुरू किया गया। तो दिन के उजाला में फिर उससे पूछताछ की गई चालक द्वारा जो है अपने स्वीकारोक्ति बयान भी दिया गया। उसमें बताया गया कि हाँ उसमें 4 गाड़ियों में वो दारू है और आलू की बोरी है, जिससे उसको चारों तरफ से कवर किया गया है। और रांची में खुला टॉय बैंक गरीब परिवारों के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने जा रहा है। इस बैंक में जमा खिलौने जल्द ही आंगनबाड़ी और अनाथ आश्रम से लेकर गरीब बस्तियों में बांटे जाएंगे। चमचमाता टॉय कार ललचा रहा है तो हाथ में टॉय डक के आया, नन्हे मुन्हे का चेहरा पल भर में खिल उठा। ये नजारा है रांची में उस खिलौना बैंक का, जहां खिलौने का ये संसार उन गरीब बच्चों के लिए सजाया गया है जो इन खिलौनों के लिए तरसते रहते हैं, पर उनके गरीब माता पिता उनके लिए ये खिलौना खरीद नहीं पाते। पर पीएम नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने रांची में ये टॉय बैंक खोल दिया, जहां जमा इन खिलौनों को जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्र, अनाथ आश्रम, बाल सुधार गृह और गरीब बस्तियों में रहने वाले बच्चों के बीच बांटने जा रहे हैं। कभी उसके दर्शन नहीं किए, खिलौना क्या होता है, उनका बचपन अब किलकारी वाला बचपन होगा। वो भी अब खिलौने, जैसे शहर के बच्चे खिलौने से खेलते हैं, अब गांव के बच्चे भी खिलौने से खेलेंगे। टेबल पर बिखरे इन रंग बिरंगे खिलौनों को देखकर भला कौन बालमन न उछल पड़ेगा, पर गरीब माता पिता चाहकर भी अपने बच्चों के लिए ये खिलौने खरीद नहीं पाते। उन्हीं परिवारों की परेशानी दूर करने के लिए रांची में यह खिलौना बैंक खुला है, जहां अब तक ऐसे रंग बिरंगे सैकड़ों खिलौने जमा हो चुके हैं। पहले से चल रहे बुक बैंक की तरह ये टॉय बैंक भी गरीब परिवारों के बच्चों की जिंदगी में खुशहाली लेकर आएगा। ऐसे बच्चे जो बचपन की किलकारी से दूर रहते थे, उनके चेहरे पे भी हम खिलौना खेलते हुए हंसी और प्रसन्नता दिखला चाहते हैं। अब बचपन पर गरीबी का साया नहीं पड़ेगा, क्योंकि रांची में खुला ये खिलौना बैंक बचपन को खुशहाल करने जो जा रहा है। तो देर किस बात की, आप भी आगे आइए और खिलौना बैंक में खिलौने जमा कराइए। आपकी छोटी सी पहल किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
रांची में माही केयर फाउंडेशन की ओर से सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल महिलाओं ने खूब मस्ती की, साथ ही अपने हाथों में मेहंदी रचाई, गीत गाए और कला का भी प्रदर्शन किया। बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। का रंग स्पेशली एक ऑकेशन के द्वारा होता है, एक सेशन में होता है, लेकिन ये जो बंधन का जो बॉन्डिंग है ये कोई रंग का मोहताज नहीं होता है, ये हमेशा से रहना चाहिए। सावन आते ही हमारे खेतों की में रोपाई शुरू हो जाती है, यानी हम चारों तरफ हरियाली देखते हैं, शाखाओं में नए पत्ते आने लगते हैं। तो ऐसे में प्रकृति जब इतनी खूबसूरत से श्रृंगार करती है तो हम महिलाएं, हम बेटियां, हम माताएं सभी को ये संदेश बड़े बुजुर्ग शुरू से कहते आए हैं, सावन आते ही अपना श्रृंगार करें। सावन के महीने के लिए हम लोग को बहुत इंतजार रहती है। 16 श्रृंगार हम लोग करते हैं। महादेव का जो दिन आता है हम लोग सभी लोग उल्लास से उनके महादेव का व्रत करते हैं। तो सावन के आते ही महिलाओं द्वारा प्रकृति का स्वागत और भगवान शिव की आराधना करने के लिए हरे रंग में श्रृंगार किया जाता है। और इस पूरे महीने महिलाएं जो है हरी रंग की चूड़ियां पहनती है, हरी साड़ी पहनती है और सावन मिलन समारोह का भी आयोजन करती है। तो ऐसे में ही माही केयर फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो आपको हरी साड़ी में नजर आ रही होंगी, हरी चूड़ी में नजर आ रही होंगी, उनके हाथों में मेहंदी भी लगी हुई। सावन का महीना आता है तो हर तरफ जो है हमें हरियाली छा जाती है, चारों ओर हरियाली नज़र आती है। तो ऐसे में महिलाएं जो होती है और ख़ास तौर पर जो शादीशुदा महिलाएं होती है वो हरी साड़ियाँ पहनती है, हरे रंग की चूड़ी पहनती है और सावन महीने का जो है लाभ उठाती हैं। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।